Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you sociological research. We have discussed educational research, and this time I am going to discuss sociological research with you, the approaches of sociological research, and how ethics will be maintained in sociological researches. Okay. तो चूंकि हम लोगों को सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन भी पढ़ना होता है, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट भी हम एजुकेशन का जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो रिसर्चेस भी हमें सोशियोलॉजिकल रिसर्चेस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन वाला पेपर होता है उसमें सोशियोलॉजिकल रिसर्च पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर दी मेथड्स ऑफ स्टडी इन सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिकल रिसर्च, और इस तरह से करके। तो मेथड्स ऑफ स्टडी ना करके मैंने सोचा कि मैं आपसे अप्रोचेस डिस्कस करूं। वैसे इस संदर्भ में मैं पहले आपसे बात कर चुकी हूँ जब हम लोगों ने पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच की बात की थी, जब पॉजिटिविस्ट, इंटरप्रेटिविस्ट और मिक्स्ड मेथड की बात की थी। पर मेथड्स ऑफ पर एक बार फिर से मुझे लगा कि हमको इस पर बात कर लेनी चाहिए। और सोशियोलॉजिकल रिसर्च की मेथड्स की अगर बात की जाए तो मेथड इसके पहले भी आपसे बात हुई है, आपको ध्यान होगा कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों तरीके का हो सकता है। क्वांटिटेटिव होगा तो वो इंटरव्यू शेड्यूल हो सकता है, वो सर्वे हो सकता है। क्वालिटेटिव होगा तो वो फील्ड रिसर्च हो सकता है, वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, केस स्टडी हो सकता है, फोकस ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, और तो वो सब हम लगभग अलग अलग डिस्कस कर ही चुके हैं। हम सर्वे मेथड डिस्कस कर चुके हैं, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन डिस्कस हो चुका है आपसे, और है ना, बहुत सारी चीजें। तो मुझे लगा कि पहले हम अप्रोच समझ लें कि क्यों, किस किस तरीके की अप्रोचेस हैं, क्या स्पेशलिटी है सोशियोलॉजिकल रिसर्च की, एंड ऑल। तो शुरुआत पॉजिटिविस्ट अप्रोच से ही हुई है। आपको पता होगा कि अगस्ट कॉम्टे, जिनको सोशियोलॉजी का जनक कहा जाता है, उन्होंने माना था, क्या माना था, कि सोशल साइंस जो है वो एक पॉजिटिव साइंस है, और बिल्कुल वैसे ही आप उसमें नियम लगा सकते हैं जैसे आप नेचुरल साइंसेज में लगाते हैं। तो पॉजिटिविस्ट अप्रोच से ही शुरुआत होगी सोशियोलॉजी की भी, सोशियोलॉजिकल रिसर्चेस की भी। तो पॉजिटिविज्म इज द मोस्ट वाइडली प्रैक्टिस्ड सोशल साइंस अप्रोच. Positivism sees social science research as fundamentally the same as natural science research. जो positivism है वो सामाजिक विज्ञान अनुसंधानों को भी बिल्कुल वैसे ही देखता है जैसे कि आपके प्राकृतिक विज्ञान होते हैं, जैसे फिजिक्स, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, zoology, बॉटनी, है ना। It assumes that social reality, mainly physics, chemistry, it assumes that social reality is made up of objective facts. ये मानता है, चूंकि ये नेचुरल साइंस मानता है सोशल साइंस को, इसलिए ये मानता है कि जो सामाजिक सत्यता है, जो सामाजिक यथार्थ है, वो ऑब्जेक्टिव फैक्ट से मिलके बना है, यानी कि वस्तुनिष्ठता है, यानी कि कोई भी सब्जेक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व नहीं है। That value-free researchers can precisely measure and use statistics to test causal theories. और वो ये भी मानता है कि वो रिसर्चर जो वैल्यू फ्री हैं, जो बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली फील्ड में जाएंगे और एकदम ध्यान से वो नाप सकते हैं और सांख्यिकी लगा के आपकी जो कॉजल थेरीज है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट की, इसका ये प्रभाव है, ये घटना है, ये कारण है, उसको जांच कर सकते हैं, ऐसा पॉजिटिविस्ट अप्रोच मानती है। Positivists put a great value on the principle of replication. इसीलिए ये replication की principle, replication मतलब कि मैं कर रही हूँ वो स्टडी, वही आप replicate कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। तो principle of replication को बहुत मूल्य देती है, even if only a few studies are replicated. रेप्लिकेशन कब होगा? जब रिसर्चर्स और अदर्स रिपीट द बेसिक्स ऑफ ए स्टडी एंड गेट आइडेंटिकल और वेरी सिमिलर फाइंडिंग्स। मतलब मैंने कोई रिसर्च की और मेरे रिसर्च में जैसे जैसे मैंने किया, जो जो स्टेप्स फॉलो किए, जो जो हाइपोथेसिस वगैरह सब लेके किया, बिल्कुल अगर आप वैसे ही करें तो आपको बिल्कुल वैसा ही या उससे मिलती जुलती फाइंडिंग मिलेगी। अगर ऐसा होता है तब तो ये रेप्लिकेशन है। तो पॉजिटिविस्ट मानते हैं कि हाँ रेप्लिकेशन होता है, क्योंकि ये मानते हैं कि हमारा जो सोशल साइंस है वो भी नेचुरल साइंस है। Positivists emphasize replication and the ultimate test of knowledge. This is because they believe that different observers looking at the same facts will get the same results if they carefully specify their ideas, precisely measure the facts and follow the standards of objective research. ऐसा ये क्यों मानते हैं? इनको लगता है कि अगर अलग अलग देखने वाला है तो भी, ऑब्जर्वर डिफरेंट है तो भी, अगर वो सेम फैक्ट को सेम एंगल से देखेंगे तो उनको सेम रिजल्ट्स मिलेगा, और वो ऑब्जेक्टिव रिसर्च के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे तो ऐसा होगा।
और द पॉजिटिविस्ट अप्रोच इज नोमोथेटिक। देखिए आपको दो तरीके की अप्रोचेस मिलेंगी। पॉजिटिविस्ट अप्रोच में ये नोमोथेटिक होता है, जबकि इंटरप्रेटिव रिसर्च में ये इडियोग्राफिक होता है। तो नोमोथेटिक क्या कह रहा है? इट मीन्स एक्सप्लेनेशंस यूज लॉ और लॉ लाइक प्रिंसिपल्स, एकदम नियम सिद्धांत की बात होगी नोमोथेटिक। पॉजिटिविस्ट में यूज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव इंक्वायरी, या तो इंडक्टिव या डिडक्टिव इंक्वायरी ये यूज कर सकते हैं, बट द आइडियल इज टू डेवलप अ जनरल कॉजल लॉ और प्रिंसिपल, देन यूज लॉजिकल डिडक्शन टू स्पेसिफाई हाउ इट ऑपरेट्स इन कॉन्क्रीट सिचुएशंस। कहने का मतलब कि ये पॉजिटिविस्ट अप्रोच ये मानती है कि सोशल साइंसेज बिल्कुल नेचुरल साइंसेज की तरह हैं, और वो सारे नियम कानून जो नेचुरल साइंसेज में लगते हैं, ऑब्जेक्टिविटी से लेकर एप्लीकेशन तक, वो सब सोशल साइंसेज में भी फुलफिल किए जा सकते हैं। तो ये एक अप्रोच है मेथड्स ऑफ स्टडी की सोशियोलॉजिकल रिसर्चेस में। तो अगर आप पॉजिटिविस्ट अप्रोच को मानने वाले हैं तो हम बट ऑब्वियस हम क्या करेंगे? क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, और हम स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे, और हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेंगे, है ना। फिर आते हैं इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच पे। इंटरप्रेटिव अप्रोच इज ऑल्सो साइंटिफिक। ये भी वैज्ञानिक अप्रोच है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ हैपेजर्ड चल रहा है और ये बस कहीं से उठा पटके, नहीं, ये भी वैज्ञानिक है, बट इट सीज द आइडिया ऑफ साइंटिफिक डिफरेंटली फ्रॉम पॉजिटिविज्म। बट ये वैज्ञानिकता का जो इनका विचार है वो पॉजिटिविज्म से अलग है। Unlike the positivist approach, interpretive researchers say that human social life is qualitatively different from other things studied by science. ये अप्रोच मानती है, पॉजिटिविस्ट की तरह से ये नहीं मानती है, ये मानती है कि जो ह्यूमन सोशल लाइफ है वो बिल्कुल अलग है उन चीजों से जिनका आप विज्ञान में अध्ययन कर रहे हैं। This means that social scientists cannot just borrow the principles of science from the natural sciences. इसलिए इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच वाले मानते हैं कि जो समाज विज्ञानी हैं वो विज्ञान के सिद्धांतों को उधार लेके, नेचुरल साइंसेस के सिद्धांतों को उधार लेके आप सोशल साइंस में रिसर्च नहीं कर सकते। This means that social scientists, ये हो गया, instead they believe it is necessary to create a special type of science. इसलिए मानते हैं कि आपको एक विशेष तरीके का विज्ञान बनाना होगा, one based on the uniqueness of humans. क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है ये तो देखिए, आप रिसर्च किस पर करने जा रहे हैं? ह्यूमन पे करने जा रहे हैं ना, तो ह्यूमन तो यूनिक है, तो आपको साइंस भी यूनिक चाहिए इसके लिए, एंड वन दैट कैन रियली कैप्चर ह्यूमन सोशल लाइफ, और वो इस तरीके का होना चाहिए जो एक्चुअली मनुष्य के सामाजिक जीवन को कैप्चर कर सके। Most researchers who use an interpretive approach adopt a version of the constructionist view of social reality. यानी कि जो इंटरप्रेटिव अप्रोच को मानने वाले हैं वो ये मानते हैं कि सामाजिक जो यथार्थ है वो कंस्ट्रक्शनिस्ट है, मतलब निर्माण कर रहा है। कौन निर्माण कर रहा है? इंडिविजुअल। This view holds that human social life is based less on objective, hard, factual reality than on the ideas, beliefs and perceptions that people hold about reality. ये कह रहे हैं कि जो मानव का समाज विज्ञान है, जो सामाजिक जीवन है, वो वस्तुनिष्ठ और हार्ड और फैक्चुअल रियलिटी पे तो कम आधारित है, ज्यादा किस पे आधारित है? विचारों पे, विश्वासों पे, पूर्वाग्रहों पे, परसेप्शंस पे। इस तरीके से लोग अपने इर्द गिर्द यथार्थ का निर्माण करते हैं, ये मानते हैं इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच वाले। और क्या मानते हैं? This means that social scientists will be able to understand social life only if they study how people go about constructing social reality. इसका मतलब कि जो समाज विज्ञानी है वो केवल और केवल तभी सामाजिक जीवन को समझ सकते हैं जब वो ये समझ जाएं कि लोग अपने इर्द गिर्द सामाजिक यथार्थ का निर्माण कैसे करते हैं। Interpretive researchers are skeptical of the positivist attempts to produce precise quantitative measures of objective facts. वो कहते हैं कि बहुत संदेह है इसमें कि वो जो पॉजिटिविस्ट अप्रोच वाले हैं वो ये जो प्रयास कर रहे हैं कि सोशल लाइफ को वो गणनाओं में, अंकों में मेजर करके ऑब्जेक्टिव फैक्ट से उसका वर्णन कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज दे व्यू सोशल रियलिटी इज वेरी फ्लूइड। इनके हिसाब से सोशल रियलिटी तो फ्लूइड है। क्या हम आज जो बोल रहे हैं कल भी वही बोलते हैं? आज हमारा परसेप्शन कुछ और है, आज हमें कोई और पसंद नापसंद है, कल हमारी पसंद नापसंद बदल जाती है, हमारे व्यूज बदल जाते हैं, हमारा एटीट्यूड बदल जाता है, हमारा परसेप्शन बदल जाता है ना। अब जैसे देख लीजिए एकदम आप हालिया बात, आरसीबी जीती है ना, बहुत 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 बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा, बहुत जश्न मना, बहुत जश्न मना, और फिर स्टैम्पेड हो गया। तो कितने लोग अब ये सोच रहे होंगे कि आरसीबी जीती तो अच्छा हुआ, या उनका खिलाड़ियों के प्रति या उनका व्यवस्था के प्रति तुरंत परसेप्शन बदल गया होगा बिकॉज इतनी बड़ी दुर्घटना होगी।
तो हम एक ही ऑब्जेक्ट के प्रति रोज रोज हमारे व्यू पॉइंट्स भी बदलते हैं, क्योंकि फ्लूइड है ये, आप समझने की कोशिश कीजिए। आई डोंट नो आप इस एग्जाम्पल को कितना समझ पाए। फॉर मोस्ट ह्यूमंस सोशल रियलिटी इज लार्जली द शिफ्टिंग परसेप्शंस, कह रहे हैं ना, हमारे परसेप्शंस शिफ्ट होते रहते हैं, दैट दे आर कॉन्स्टेंटली कंस्ट्रक्टिंग। क्यों? क्योंकि हम अपने परसेप्शन को लगातार बना रहे हैं, लगातार उसकी जांच कर रहे हैं, लगातार उसको पुनर्बलन दे रहे हैं, लगातार वो बदल रहा है, and that have become embedded in social traditions or institutions. For this reason, interpretive researchers tend to trust and favor qualitative data. है ना? इसलिए जो इंटरप्रेटिव रिसर्चर है, जो इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच को मानने वाला है, वो कौन सी अप्रोच से जाएगा, वो कौन सी मेथोडोलॉजी फॉलो करेगा? क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉलो करेगा, क्योंकि वो इन डेप्थ, कंटेक्चुअल, नेचुरल सेटिंग में और ये सारी बातें करना चाहेगा, है ना? तो ये लोग जो इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच वाले हैं, वो केस स्टडी करेंगे, फोकस ग्रुप डिस्कशन करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, नो। They believe that qualitative data can more accurately capture the fluid processes of social reality. क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि इनको लगता है कि जो गुणात्मक आंकड़ा निकल के आएगा वो ज्यादा बढ़िया तरीके से जो सामाजिक यथार्थ है उसका जो ये तरल गुण है, जो ये बदलता रहता है, उसको कैप्चर कर सकता है। Interpretive researchers are not likely to adopt a nomothetic approach, but instead favor an ideographic, है ना, फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड यूज इंडक्टिव रीजनिंग। इसलिए ये नोमेथेटिक अप्रोच को नहीं मानते हैं और ये इडियोग्राफिक जो एक्सप्लेनेशन का स्वरूप है उसको मानते हैं। इडियोग्राफिक लिटरली मीन्स स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन। इडियोग्राफिक का मतलब क्या होता है कि जब हम विशिष्ट वर्णन करते हैं, विवरण देते हैं, एंड रिफर्स टू एक्सप्लेनिंग एन एस्पेक्ट ऑफ द सोशल वर्ल्ड बाय ऑफरिंग ए हाईली डिटेल्ड पिक्चर और डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे एकदम विशद वर्णन है, बृहद वर्णन है, सूक्ष्म चीजों का भी वर्णन है, और एकदम स्पेसिफिक जो हमारी सोशल सेटिंग, प्रोसेस या टाइप ऑफ रिलेशनशिप है उसका डिस्क्रिप्शन इडियोग्राफिक अप्रोच में दिया जाता है। ओके, अब आती है क्रिटिकल अप्रोच। तो एक तो पॉजिटिविस्ट हो गए जिन्होंने कहा नेचुरल साइंस है, एक हो गया इंटरप्रेटिविस्ट जिन्होंने कहा नेचुरल साइंस नहीं है, और एक क्रिटिकल अप्रोच वाले भी लोग हैं। द क्रिटिकल अप्रोच शेयर्स मैनी फीचर्स विद एन इंटरप्रेटिव अप्रोच। ये बहुत सारे अपने फीचर्स इंटरप्रेटिव अप्रोच से शेयर करती है, बट ब्लेंड्स एन ऑब्जेक्टिव या मटेरियलिस्ट विद अ कंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू ऑफ सोशल रियलिटी। लेकिन इनके में थोड़ा सा ब्लेंड है, थोड़ा सा इन्होंने जोड़ा है, कंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू के संग ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव और मटेरियलिस्ट व्यू भी ले आए हैं सोशल रियलिटी का। तो the key feature of the critical approach is a desire to put knowledge into action and a belief that research is not value free. ये मानते हैं कि जो रिसर्च है वो वैल्यू फ्री तो नहीं होती है। वैल्यू फ्री कौन मानता है? आपके पॉजिटिविस्ट मानते हैं कि वैल्यू फ्री है, बिल्कुल रिसर्चर वैल्यू फ्री, ये तो असंभव है। रिसर्च इज द क्रिएशन ऑफ नॉलेज एंड पीपल रेगुलरली यूज नॉलेज टू एडवांस पॉलिटिकल मॉरल एंड्स। इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल ट्विस्ट आ गया है या टिल्ट आ गया है, आप कह सकते हैं। दिस गिव्स डूइंग सोशल रिसर्च अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू पॉलिटिकल मॉरल इशू। इसका मतलब कि सामाजिक अनुसंधान जो है उनका राजनीतिक और नैतिक भी इश्यू से कनेक्शन होता है, ये मानते हैं क्रिटिकल अप्रोच वाले। क्योंकि आप देखिए अनुसंधान कर किस पे रहे, मनुष्यों पे, उनके कुछ विचारों पे, गुणों पे, तो कुछ ना कुछ उसका राजनीति और नैतिकता से लेना देना रहता है। क्रिटिकल अप्रोच emphasizes the multi-layered nature of social reality। ये मानते हैं कि जो सामाजिक यथार्थ है उसके कई लेयर है। On the surface level, there is often illusion, myth and distorted thinking। जो ऊपर की सतह है उस पे अक्सर क्या होता है, भ्रम होते हैं, मिथ होते हैं, और थिंकिंग ऐसी होती है जो डिस्टॉर्टेड होती है, डिस्टर्ब होती है, परेशान रहती है, बदलती रहती है। The critical approach notes that people are often misled, are subject to manipulated messages or hold false ideas। फॉल्स आइडियाज मतलब लोगों का जो सरफेस लेवल पे जो व्यू पॉइंट है वो फॉल्स है, कहने का मतलब। येट बीनीथ द सरफेस लेवल, लेकिन जो सरफेस लेवल के नीचे एक डीपर जो गहराई में है, ऑफन हिडन लेवल जो छुपा हुआ है, वो एक्चुअली रियल ऑब्जेक्टिव रियलिटी होता है। तो ये ऑब्जेक्टिविटी का इनपुट ले आए हैं अपने में। तो पार्ट ऑफ द टास्क ऑफ सोशल रिसर्च इज टू स्ट्रिप अवे द सरफेस लेयर ऑफ इल्यूजन और फॉल्सहुड। तो ये कह रहे हैं कि सोशल रिसर्च का जो ये हिस्सा है, ये जो रिसर्चर है उसको ये करना चाहिए कि जो इल्यूजन और फॉल्सहुड है उसको हटाए और डीपर हिडन ऑब्जेक्टिव रियलिटी तक पहुंचने का प्रयास करे। तो ये क्रिटिकल अप्रोच मानने वाले हैं। ओके, अब अगर बात की जाए कि इथिक्स कैसे मेंटेन रखेंगे आप, देखिए जब जब क्वालिटेटिव रिसर्चेस की बात होगी, जब जब आप जुड़ेंगे, जब जब आप रैपो बिल्ड करेंगे अपने 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 पार्टिसिपेंट से, तो इथिक्स का इश्यू आएगा। हमको क्या करना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है ऐसा ना हो कि हम उसको निचोड़ लें, उसके मन का एकदम हमने उथल पुथल उसके मन में मचा दी, इंटरव्यू लेके बातचीत करके और फिर उसको छोड़ दिया।
तो अपनी रिसर्च का आउटपुट निकालने के लिए। ऐसा नहीं करना है हमको, इथिकल हमको रहना है। तो इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद द इंडिविजुअल रिसर्चर। तो जब क्वालिटेटिव अप्रोच में ये ज़्यादा काम का है, वैसे तो इथिक्स वहाँ भी आएगा जब आपसे कहा जाएगा कि डेटा को आप मैनिपुलेट ना करिए, जो निकल के आए वैसे दीजिए। तो क्वांटिटेटिव में भी इथिक्स है, बट ज़्यादा इसका रोल क्वालिटेटिव में है। तो ये कह रहे हैं कि आप अपने सब्जेक्ट को एक्सप्लॉयट मत करिए, स्टूडेंट को एक्सप्लॉयट ना करिए अपनी रिसर्च के लिए। सम फॉर्म ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अब जब भी इथिकल रिसर्च, इथिक्स इन रिसर्च की बात करेंगे, इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात करेंगे। यानी कि आप उनसे कंसेंट लीजिए कि आप उनसे जो बातचीत कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि ये आपके अनुसंधान का हिस्सा है। तो ये जरूरी है और ये जरूर आपको अपने अपेंडिक्स में लगाना चाहिए। ऑनर ऑल गारंटीज ऑफ प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनोनिमिटी एंड डू नॉट कोयर्स और ह्यूमिलिएट सब्जेक्ट्स। आप अपने सब्जेक्ट्स को परेशान नहीं करेंगे, उनको ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे, उनको कोई कष्ट नहीं देंगे। यूज डिसेप्शन ओनली इफ नीडेड एंड ऑलवेज accompanied विद डीब्रीफिंग। आप कुछ छुपाएंगे नहीं, तभी छुपाएंगे जब जरूरी है। आप उनको डीब्रीफ भी करेंगे। यूज द रिसर्च मेथड दैट इज एप्रोप्रिएट टू योर टॉपिक। जो आपका टॉपिक है उसके लिए जो एकदम एप्रोप्रिएट रिसर्च मेथड आप वही यूज करेंगे। एंड डिटेक्ट एंड रिमूव अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज टू रिसर्च सब्जेक्ट्स। यानी कि मेनली इथिक्स का मतलब सोशल साइंस रिसर्च क्योंकि ह्यूमन पे हो रही है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो पार्टिसिपेंट है, हमारा उसको हम कोई कष्ट नहीं देंगे, यही इथिक्स है। उसको पूरी बात पता होनी चाहिए, उसकी सहमति से हम उससे पूछेंगे। जितना वो खुशी खुशी बताएगा उतना ही पूछेंगे उससे। जितना वो बताना चाह रहा है उतना ही, उस पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। मतलब आपकी रिसर्च की वजह से आपके पार्टिसिपेंट को कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। ओके, तो और है भी, मुझे लगा खत्म हो गया। एंटिसिपेट रिपरकशंस ऑफ द रिसर्च और पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट्स। आपका जो रिजल्ट पब्लिश करने जा रहे हैं वो भी आपको एंटिसिपेट करना चाहिए कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। कुछ ऐसा नहीं आप निकाल के समाज में पब्लिश कर सकते हैं कि सामाजिक उथल पुथल मच जाए। आइडेंटिफाई द स्पॉन्सर हु फंडेड द रिसर्च। जो आपकी रिसर्च अगर फंडिंग है किसी से, मतलब फंडेड है, तो आपको उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। रिलीज द डिटेल्स ऑफ द स्टडी डिजाइन विद रिजल्ट। जब आप रिजल्ट पब्लिश कर रहे हैं तो अपना स्टडी डिजाइन भी बताइए सबको। मेक इंटरप्रिटेशंस ऑफ रिजल्ट्स कंसिस्टेंट विद द डेटा। जो डेटा है आपका, आपके रिजल्ट्स का इंटरप्रिटेशन भी उससे मिलता जुलता होना चाहिए। नहीं कि डेटा कहीं और जा रहा है, इंटरप्रिटेशन कहीं और जा रहा है। यूज हाई मेथोडोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स एंड स्ट्राइव फॉर एक्यूरेसी। आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक्यूरेट चीजें निकल के आए। एंड डू नॉट कंडक्ट सीक्रेट रिसर्च। ऐसा मत कीजिए कि किसी से बातचीत करते रहिए उसका सब कुछ निकाल लीजिए, फिर कहिए हमने रिसर्च कर रहे थे और उसको पता ही नहीं है। ऐसी सीक्रेसी रिसर्च में बिल्कुल मान्य नहीं है ना। तो ये है सोशियोलॉजिकल रिसर्च का हिसाब किताब। खास बात, सब्जेक्ट ह्यूमन है, इसलिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आप इसको केंद्र बिंदु में रखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, इथिक्स कैसे मेंटेन रहेगा। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।